कभी डर और दहशत की पहचान रहा बस्तर आज उम्मीद, विकास और विश्वास का एक नया अध्याय लिख रहा है। डबल इंजन सरकार की नीतियों और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बस्तर अब बदलाव की मिसाल बन चुका है। एक खास रिपोर्ट देखिए। वो बस्तर जहां प्रकृति की गोद में संस्कृति सांस लेती है। कभी नक्सल हिंसा के साए में घिरा रहा ये इलाका आज विकास की रोशनी में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुरक्षा और सुशासन का ऐसा मॉडल बना जिसने डर को भरोसे में बदल दिया। बस्तर को नस्लवाद और हिंसा के लिए जाना जाता था। विकास यहाँ तक पहुँच नहीं पाता था। लोगों के मन में भय था, भविष्य को लेकर अनिश्चितता थी। लेकिन आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि डर की जगह भरोसे ने ले ली है, हिंसा की जगह विकास ने ले ली है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के दृढ़ संकल्प से हमने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के संपूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य तय किया है। हम उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ भी रहे हैं। लगातार सुरक्षा ऑपरेशन, मजबूत प्रशासनिक पकड़ और जन भागीदारी ने नक्सलवाद की कमर तोड़ दी है। गांव में अब सन्नाटा नहीं, शांति है। लोगों के मन में भय नहीं, भविष्य की उम्मीद है। यही बदलाव बस्तर की नई पहचान बन रहा है। देखिए, बस्तर बदल चुका है, बदल गया है। अब बस्तर को बदलने के लिए हमारे डबल इंजन का सरकार का दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज 2500 से अधिक नक्सल माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। 400 से अधिक नक्सलवादी माओवादी मारे जा चुके हैं और आज रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधा हम लोग पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। नियत नीलानार योजनाओं के माध्यम से हर गाँव तक रोड, सड़क, बिजली, पानी और मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचा रहा है। इसका मतलब बस्तर बदल रहा है और 31 मार्च 2026 हमारा डेडलाइन हमारे अमित शाह जी ने रखा है। पक्के घर, नई सड़कें, बेहतर स्कूल और अस्पताल। विष्णुदेव साय की सरकार में योजनाएं अब कागज से निकलकर जमीन पर दिख रही हैं। दूरस्थ इलाकों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच ने विकास को समावेशी बनाया है। बस्तर अब देश की मुख्य धारा से तेजी से जुड़ रहा है। नहीं, हम तो बोलते हैं बस्तर करवट ले रहा है। बस्तर प्रगति, बस्तर विकास की दृष्टि से बहुत तेजी से छलांग लगा रहा है। यहाँ पर सरकार की, डबल इंजन की सरकार की बात करें तो उनके कल्याणकारी योजनाएं नीचे तक बहुत अच्छे से निर्बाध गति से पहुँचने लग गई है। तो जनजीवन भी जो है वो इससे आगे बढ़ता है। इससे जनजीवन को भी प्रभावित होता है। देश और दुनिया के अन्य हिस्सों से कटे हुए क्षेत्र जो हैं वो उससे जुड़ना प्रारंभ कर रहे हैं। ये विकास की सीढ़ी है। सबसे बड़ा परिवर्तन युवाओं में दिखता है। बस्तर का युवा अब बंदूक नहीं, किताब और खेल चुन रहा है। बस्तर ओलंपिक और कौशल विकास कार्यक्रमों ने नई दिशा दी है। साथ ही बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने आदिवासी अस्मिता को राष्ट्रीय मंच दिया है। पर्यटन को बढ़ावा मिला है। झरने और जंगल अब रोजगार के अवसर बन रहे हैं। जनजाति कला, संस्कृति, साहित्य को संरक्षण, संवर्धन और आने वाली पीढ़ी को शुद्ध रूप से हस्तांतरण करने का एक जबरदस्त प्रयास है। छत्तीसगढ़ में सुना था कि नक्सली खाली रहते हैं, यहाँ तो नक्सली से भी बहुत अच्छे लोग दिखने को मिल रहे हैं और अच्छे कल्चर यहाँ मेरे को मिल रहा है। मेरा दिल खुश हो गया यहाँ का कल्चर देख के। खनिज संपदा से समृद्ध बस्तर अब राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से भी सशक्त हो रहा है। बदली छवि ने राज्य की राष्ट्रीय पहचान को मजबूत किया है। पत्रकार और बुद्धिजीवी भी मानते हैं कि ये बदलाव स्थायी और संरचनात्मक है। अब बस्तर संवरने लगा, बस्तर का जो कोड खत्म हो गया है, तो बस्तर बदलेगा तो पूरा छत्तीसगढ़ संवरेगा। और कहते हैं कि जो छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स भी बस्तर से शुरू होती है, तो निश्चित तौर पे वो पूरी चीज़ें अब बदलने लगी हैं, चीज़ें संवरने लगी हैं और लोगों का नज़रिया भी बदलने लगा है, बस्तर के प्रति भी बदलने लगा है और बस्तर के युवा भी अब समझने लगे हैं, बस्तर के लोग समझने लगे हैं। जो बस्तर नक्सलवाद से पीड़ित था, कह सकते हैं, या त्रस्त था, आज धीरे धीरे हम कदम बढ़ा रहे हैं कि बस्तर नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है। और निश्चित तौर पर जब नक्सलवाद से पूरी तरह बस्तर मुक्त हो जाएगा तो उसका फ़ायदा न केवल बस्तर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य को भी मिलेगा,
क्योंकि बस्तर से ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था भी जुड़ी हुई है। डबल इंजन की ताकत, मजबूत नेतृत्व, सिकुड़ता नक्सलवाद और तेजी से आगे बढ़ता विकास, बस्तर की बदली तस्वीर पूरे छत्तीसगढ़ के उज्जवल भविष्य की गारंटी बन चुकी है। कभी चुनौती रहा बस्तर, आज छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज, जगदलपुर।